मैं समझती रही कि इश्क के हर एक पहलू में तुम थे, धूप में तुम थे, छाँव में तुम थे। यह भ्रम था, शायद नींद खुली तो बस स्वप्न में तुम थे। यही मेरा भ्रम था। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। ज़िंदगी के उस पड़ाव पे आकर मैं खड़ी हूँ जहाँ से मैं ना इधर की जा सकती हूँ ना उधर की जा सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरी माँ की वजह से ख़त्म हो गई। मेरी माँ ने कुछ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। मेरी माँ ने कुछ इज्जत नहीं सोची, कुछ पैसे के लिए मुझे उन्होंने बेच दिया। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला बस उनके ही हाथ में था। जब मैं 15 साल की हुई, 16 साल की आते आते मेरी माँ ने मुझे एक ऐसे घर के लिए रिश्ता तय कर दिया जो पैसे में तो अच्छा था लेकिन इज्जत में अच्छा नहीं था। उनका घर बहुत बड़ा था लेकिन दिल उतना ही छोटा। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरी माँ ने इतनी जल्दी में लिया कि वो खुद फ़ैसला नहीं कर पाई कि ये मेरी बेटी ही है या फिर किसी और की। मैं अच्छे से जानती थी कि मेरी माँ जो भी फ़ैसला करेगी मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ मेरा रिश्ता नहीं, मुझे ही बेच रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट झेले हैं, बहुत सारी दुविधाएं झेली है, लेकिन वो समय कभी वापस ना आए, बस यही मैं दुआ करती हूँ। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला था। सब लोग बहुत खुश थे, बड़े घर से रिश्ता आया है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे कि ऐसा रिश्ता हमारे ख़ानदान में कभी नहीं आया। हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, लेकिन मेरी माँ ने इतना अच्छा रिश्ता कैसे ढूंढ लिया, सब लोग यही सोचते थे। सब लोग सोचते थे कि इसकी माँ बहुत ही ज़्यादा होशियार है और इतनी जल्दी से इतना अच्छा रिश्ता कैसे ढूंढ लिया। लेकिन मेरी माँ के जो अंदर क्या चल रहा है वो किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं जाना। जब शादी की तैयारी चल रही थी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, नाच गा रहे थे, तो उस टाइम मुझे भी लगा 15 साल की उम्र क्या ही होती है। 15 साल की उम्र क्या ही आप, मैं 16 में तो लग गई लेकिन 15 साल को ही मैं मानती हूँ, क्योंकि उसका क्या दिमाग होता है। मेरी ज़िंदगी में वो बड़ा घर, वो सब चीज़ था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ख़राब हो गया। जब मेरी शादी हुई, मैं आई, और जो लड़का था वो मेरे से काफ़ी उम्र में बड़ा था। वो मुझसे करीब 11 साल बड़ा था। जब मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, खुल के हंसना चाहती थी, खेलना चाहती, तो मेरी शादी कर दी गई, और वो भी 11 साल बड़े लड़के से। सब लोग कहते थे, जब मैं अपने घर जाती थी, मायके जाती थी, तो सब लोग कहते थे कि अरे ये देखो कैसा लड़का है, ये तो ऊँट के गले में बकरी बांध दी है। सब लोग ऐसे कह के मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती थी। 1-2 महीना बीता, सब कुछ ठीक था। मेरी सासू माँ का बर्ताव भी ठीक था, मेरी ननद का भी बर्ताव ठीक था, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े अय्याश थे। मेरे हस्बैंड दारू पीते थे। वो सब ऐसे नशा करते थे जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते थे, जो झगड़ा करवाते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे कि मैं कितनी छोटी हूँ। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं समझा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं उनसे बोला। कुछ दिन बाद ही मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ, मेरा ख्याल क्यों नहीं रखती हो। थोड़े दिनों बाद मैंने सोचा कि शायद यही मेरा जीवन है और इसी तरह से करना चाहिए। डरते डरते मैंने अपने हस्बैंड के सामने एक बात रखी। मैंने बोला, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ और मैंने सिर्फ 10th किया है, क्या मैं आगे पढ़ सकती हूँ? मेरे हस्बैंड ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ, हमारे यहाँ की बहुएं कोई बाहर नहीं जाती, कोई बाहर काम नहीं करती हैं। लेकिन उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मैं चल दी। लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ती रही। 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद में मैंने फिर से कोशिश की। मैंने कहा, क्या मैं अब पढ़ सकती हूँ? 1 साल हो गया, मैं घर में काम तो करती हूँ और थोड़ा सा मैं बोर भी हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने फिर भी नहीं सुना। उन्होंने बोला, नहीं, हमारे घर की लड़कियाँ, बहू बेटियाँ काम नहीं करती हैं, तुमने सुना नहीं? मैंने फिर से कहा, ठीक है, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप समझो मेरी बात को, मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। जद्दोजहद के बाद मेरे हस्बैंड ने हाँ कर दी और वो मेरे को लेकर गए एक अपनी जान पहचान के स्कूल में। वहाँ मेरा एडमिशन करा दिया। मैं सीधे 12वीं में ही करा दिया था, क्योंकि मैंने जो 11वीं है वो मैंने नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा, मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, प्राइवेट है, मैं कर लूँगी। फिर मैंने एग्ज़ाम दिए इंटर के। 1 साल बीत गए, एग्ज़ाम की बारी आई, मैं पास भी हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं पास हो गई। मेरे माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा खुशी थी, माँ को भी खुशी थी। जब तक मुझे ये सच पता नहीं था
तब तक सब लोग खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी कि मेरी माँ ने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है मेरे लिए। और देखो चलो कोई बात नहीं, 2 साल बीत गए हैं, 2 साल के अंदर उन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा है, सास भी बढ़िया है। लेकिन मैं ये काला सच नहीं जानती थी अपने हस्बैंड के बारे में। कोई बात नहीं। लेकिन फिर मेरी इंटर के बाद मैंने फिर उनको बोला क्या मैं आगे पढ़ सकती हूँ, अपनी ग्रेजुएशन कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको प्राइवेट करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं प्राइवेट कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर से पढ़ाई करती रहूँगी और एग्ज़ाम देती रहूँगी। उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने मेरी सुन ली और मुझे ऐसा लगा कि सब ने मेरी सुन ली, ईश्वर ने मेरी सुन ली और मैं बहुत खुश हो गई। थोड़े दिनों बाद ही मेरी लाइफ में एक सच्चाई पता चली। ये सच्चाई ये थी कि मेरे हस्बैंड की मैं दूसरी वाइफ हूँ। पहली वाइफ ख़त्म हो चुकी थी। और पहली वाइफ कैसे ख़त्म हुई थी मैं आपको आगे बताऊँगी। मेरे हस्बैंड की मैं दूसरी वाइफ थी और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो वाइफ मैं 15 साल की थी। कुछ नहीं, मुझे एक धक्का सा लगा। ये सब किसी ने मुझे नहीं बताया था। लेकिन मुझे कैसे पता चला, जब मैं बाहर एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी तो थोड़ा बहुत आस पड़ोस में बात कर लेती थी। तो ऐसी पड़ोस में एक दीदी थी, उन्होंने ऐसी भाभी आप बहुत अच्छी लगती हो ऐसी बात करने लगी। कॉमन फ्रेंड बन गई वो मेरी। रिश्ते में मैं उनकी भाभी लगती थी और वो मेरी ननद लगती थी। तब उन्होंने बताया पहली वाली भाभी तो ऐसी थी वैसी थी, पहली वाली भाभी। मैं ये सुन के शॉक्ड हो गई। मैंने सोचा पहली वाली भाभी का क्या मतलब है तुम्हारा, कि आपको नहीं पता आपकी शादी कैसे हुई थी। मैंने कहा मेरी शादी तो मेरी माँ ने रिश्ता तय किया था। तो अब मेरी जो पड़ोस में रहती है कह रही पूछ सबको पता है आपको नहीं पता, आप उनकी दूसरी वाइफ हो, पहली वाइफ तो ख़त्म हो गई थी और जो पहली वाइफ ख़त्म हो गई थी उनकी एक बच्ची भी है। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता है, इतना बड़ा धोखा मुझे मेरी माँ तो नहीं दे सकती। मेरी अगर ऐसी बात होती तो मेरी माँ मुझे बताती। उन्होंने बोला कि नहीं आप दूसरी भाभी हो, पहली भाभी कोई और थी और वो ख़त्म हो गई, उनकी एक बच्ची है तो वो उनके मायके में ही रहती है जो पहली वाली थी। मैं एग्ज़ाम देकर आ गई थी लेकिन मेरा दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से मेरी सास से कैसे पूछूं। पर मैंने अपनी सास से पूछना ज़रूरी समझा और मैंने उनको पूछा क्या मम्मी जी इनकी शादी हो गई है क्या पहले। और वही सुन के मेरी आंखों में आंखें डाल के बोली थी किसने बताया तुझे। और वो बदतमीजी से पेश आने लगी मेरे लिए। मैंने कहा किसी ने नहीं बताया, बस मुझे ऐसे ही पता चला। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया है, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। इस तरीके से वो मुझसे बात करने लगी। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरी जो सासू माँ है वो तो दुनिया की बेस्ट सासू माँ है, ऐसे कैसे मुझसे बात कर रही हैं। और मैं समझ ही नहीं पा रही थी। वो मेरे मम्मी पापा तक पहुंच गई थी। उसके बाद में मैंने मम्मी ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लगा कोई गलतफहमी हो गई है और मैंने ये बोल के मैं वहाँ से चली गई मम्मी के कमरे से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सिर्फ छोटी सी बात ही तो पूछी थी, वो इनकार भी तो कर सकती थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और मुझे डांट दिया, भला बुरा बोला। तो मुझे शक और हुआ। फिर मैंने एक बार और उनसे पूछने की कोशिश की, तब उन्होंने मुझे सच बताया। उन्होंने कहा कि दीदी जब आप भाभी जब आपकी शादी होने वाली थी तो उन्हें ऐसी लड़की चाहिए था जो बिल्कुल घरेलू टाइप हो और सीधी सादी हो और ज़्यादा कुछ नहीं जानती हो। इसलिए आपको आपका रिश्ता उन्हें अच्छा लगा और आपकी माँ को ये सब चीज़ पता है, सारा सच पता था मेरी माँ को, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बताया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगर सौतेली माँ होती तो ठीक भी था, लेकिन मेरी माँ ने इतना बड़ा सच छुपाया। मैंने कहा और क्या जानती हो आप, कि उनकी एक बेटी है जो उनके ही घर में मायके में पड़ती है, जो पहली वाली भाभी है उनकी एक बेटी है जो कि 5 साल की है। तब मेरी समझ में आया कि 11 साल बड़ा लड़का मेरी माँ ने क्यों ढूंढा। कुछ पैसों के लिए ढूंढ लिया, क्योंकि वो पैसे वाले थे। मेरी माँ को वो पैसे दिए और मेरा ये रिश्ता हो गया। छोटी सी उम्र में मेरी माँ को इतनी जल्दी क्या हुई, अब मुझे समझ में आने लगा कि मेरी माँ ने सबसे बड़ा धोखा दिया है मुझे। लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं ये समझती रही कि मेरी माँ ऐसे कैसे कर सकती है, अगर वो सौतेली माँ है क्या मेरी। लेकिन नहीं, वो मेरी असली माँ थी। कुछ दिन बाद मेरी जो है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो गए। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने के बाद मैं सेकंड में आ गई। दूसरी साल थी। फिर मेरी ज़िंदगी में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। घर में सब बढ़िया माहौल था, कुछ नहीं। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड को भी बहुत खुशी, मेरी सासू माँ को भी बहुत खुशी हुई कि चलो मेरी बहू
की गोद भरी है। और वो जो बर्ताव उस दिन उन्होंने किया था, उसके बाद उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी हुई। ना ही मैंने उनसे कभी सवाल किया, ना ही मैंने पूछा। ये राज सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरे हस्बैंड को नहीं पता कि मैं उनकी ये सच्चाई जानती हूँ। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे बढ़ने दिया, आगे पढ़ाई पढ़ने दी, और मैं उसी बीच में प्रेग्नेंट हो गई। फिर मेरे हस्बैंड मेरा ख्याल रखने लगे, और जब भी एग्ज़ाम होता तो वो मुझे खुद लेने जाते थे, खुद करके आते थे। पहले तो मैं अकेली चली जाती थी। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। तब मुझे अपनी माँ से भी थोड़ा सा लगाव होने लगा। मैं नफ़रत करने लगी थी अपनी माँ से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो 11 साल बड़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन ख्याल तो रखते हैं, एक बेटे बच्ची की तरह ख्याल रखते हैं। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। फिर मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसके बाद में हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से कटने लगी। मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छे से बर्ताव करने लगी। जब मेरी ज़िंदगी में एक बच्चा आया, मेरी बेटी आई, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगी, और वो पूरा दिन मेरी बच्ची में लग जाती थी, उसकी केयर करने में लग जाती थी। मुझे बहुत खुशी होती थी कि चलो मैं अकेली माँ नहीं हूँ, जो मुझे काम भी करना पड़ता है और बच्ची को भी संभालना पड़ता है। मैं बहुत खुश हो गई, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, और मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई। मेरी नन्ही मुन्नी बेटी 1 साल की हो गई। उसके बाद में मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगी। लेकिन ये जो कसक है, मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया, वो मेरे दिल से कभी नहीं गई, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ही मेरा साथ दिया था। लेकिन छोटी सी उम्र में उन्होंने मेरी शादी कर दी, 15 साल की में, और मैं समझ ही नहीं पाई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। उन्होंने सोचा होगा कि हम गरीब हैं और हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी बेटी का रिश्ता कहीं पे ऐसी जगह ना हो जाए जो ज़िंदगी भर वो सोचती रहे कि मेरी माँ ने कहाँ कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हर माँ अच्छा ही रिश्ता तय करती है, हर माँ बाप अच्छा ही समझते हैं। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, बहुत लाइफ में बहुत खुशी हूँ। मेरी छोटी बच्ची है 5 साल की, और मेरी हैप्पी फैमिली है। तो ज़िंदगी में अगर आपको कोई शक होता है अपने करीबी पे, अपने माँ बाप पे, तो आप उसको क्लियर करिए, या तो अपने लाइफ में जो भी राज है बस अपने राज रखिए, किसी से कुछ मत कीजिए। क्योंकि वही एक कहते हैं ना कि कुछ चीज़ पता ना हो तो ही बेहतर है। अगर बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो लाइफ बिखर जाती है, और फिर अंदर अंदर घुटन सी हो जाती है। हमें भी घुटन होती है, सामने वाले को भी घुटन होती है। वो ये सोचता है कि मैं ये बताना नहीं चाहता था, फिर भी कैसे पता चल गया, फिर वो हमें टॉर्चर करता है। शायद मैंने इस टॉर्चर से बचने के लिए ही वो राज अपने अंदर दफन कर लिया, और मैं अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहने लगी। तो अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है तो मायूस मत होइए, वो ज़िंदगी आपकी है, आपकी ही रहेगी हमेशा के लिए। बस यही कहना है मेरा।